MA1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। मैं महेश सर। फिजिक्स का यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखिएगा, एक परिपथ में दिया गया है 10 ओम है, 6 ओम है, 4 ओम ना के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। पूरे संयोजन के सिरों का विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर का आपको मान बताना है, ठीक ना। तो परिपथ में क्या क्या है आपका? 10 ओम है, तो पहले इसका फिगर हम लोग बना लेंगे। इससे 10 ओम, फिर कहा गया 6 ओम, फिर 4 ओम के 3 प्रतिरोध किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो ये श्रेणी क्रम हो जाएगा आपका। और ये किससे जुड़ा? पूरे संयोजन के सिरों का विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट है। तो बैटरी हम यहाँ लगा सकते हैं। ये नहीं कहा गया कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, तो किधर से भी आप जोड़ सकते हैं। मान लेते हैं कि ए आपका हो जाएगा A, B, C तथा और ये आपका D। जो बैटरी है ये इसका 10 वोल्ट है, V बराबर ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा बताना है और विभवांतर बताना है आपको है। तो ये आपका हो जाएगा 10 ओम, और ये हो जाएगा 6 ओम, और ये हो जाएगा आपका 4 ओम। तो 10 वोल्ट है, धारा का मान बताना है और विभवांतर बताना है आपको है कि प्रत्येक प्रतिरोध में कितना आपका विभवांतर और कितना धारा होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए? आप पहले जो आपके 3 प्रतिरोध हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। बोलेंगे आप 10 ओम, 6 ओम तथा 4 ओम किस क्रम में है? तो बोलेंगे आप श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में होता है तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है भाई? आप बोलेंगे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R का मान हो जाएगा 10, R2 का मान 6, इसका मान 4। 10, 6, 16, 4, 20 ओम हो जाएगा। यानी इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? हमारे पास 20 ओम हो गया, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब हम क्या निकालेंगे? धारा निकालेंगे ना। तो बोलेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो V बराबर IR जानते हैं आप, तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? V अपान R। तो V का मान हमारे पास कितना है? तो बोलेंगे 10 वोल्ट। यहाँ पर दिया गया आपको है। R का मान अभी निकाला हुआ है 20 ओम, तो 20, 0 0 कट जाएगा, भाग देंगे कितना आएगा? 0.5। धारा का मात्रक क्या होता है बताएंगे आप? एम्पियर। धारा का मान कितना होता है? धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक ना। तो हो जाएगा इस प्रकार से 0.5 चाहे 0.5 एम्पियर। अब हमसे कह रहे हैं जो श्रेणी क्रम आपका जुड़ा हुआ है, जब श्रेणी क्रम जुड़ा होता है तो सब में धारा क्या आती है? समान रूप से प्रवाहित होती है। 0.5 सब में आपकी प्रवाहित होगी। जब श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तो धारा आपकी समान रूप से प्रवाहित होती है ना। अब हमसे पूछ रहे हैं कि 10 ओम पर जब समान रूप से धारा प्रवाहित होगी, यानी इस पर भी 0.5 प्रवाहित होगा, इस पर भी 0.5 और इस पर भी 0.5, यानी I का मान हमेशा क्या रहेगा आपका? समान ही रहेगा सभी प्रतिरोधों के लिए। तो विभवांतर पूछा है, लेकिन विभव क्या होगा? सबके लिए अलग अलग होगा। विभव प्रत्येक प्रतिरोध के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अब हम बोलेंगे 10 ओम, 10 ओम प्रतिरोध पर ना, 10 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर। तो विभवांतर कितना हो जाएगा इसका मान भाई? V बराबर IR से। तो I का मान कितना हमारे में आया है? 0.5 चाहे 0.5। R का मान कितना आया था? लेकिन यहाँ पे R का मान किस में अब अलग निकाल रहे हैं। जब अलग अलग निकाल रहे हैं तो यहाँ पे R1 का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 10 लिख देंगे ना, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10 × 5 = 50, एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा इतना। मात्रक क्या होता है इसका? वोल्ट। इसी प्रकार से निकालेंगे आप 6 ओम के लिए। 6 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर तो हो जाएगा, ये कितना मान हो जाएगा इसका भाई? V बराबर IR। I का मान कितना हो जाएगा? 0.5 दिया गया है, और किस पे निकाल रहे हैं? 6 ओम पे, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 5 = 30। यहाँ भी एक अंक पर क्या लगाएंगे आप? दशमलव लगा देंगे, इतना वोल्ट। फिर बोलेंगे 6 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर। तो इस पर क्या हो जाएगा भाई? V बराबर IR से ही होगा।
यानी यहाँ पर मान कितना आ जाएगा इसका, आई का मान हमारे में कितना है 0.5, आर का मान कितना है 4, 4 पच्चे 20, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो इतना वोल्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो प्रत्येक पे अलग अलग आपका इतना क्या हो जाएगा, वोल्ट हो गया, यानी विभव का मान, और धारा का मान कितना हो गया 0.5 एम्पियर, ठीक ना। तो इसको आप जल्दी से कर लीजिए। ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया दो विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध कितना है 25 ओम आता है। इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना है 4 ओम आता है। प्रत्येक प्रतिरोध का प्रतिरोध आपको बताना है, विद्युत प्रतिरोध का ना। तो दो आपके विद्युत प्रतिरोध हैं जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो मान लेते हैं जो आपका प्रतिरोध है क्या है, मान लेते हैं कि माना प्रतिरोध क्रमशः कैपिटल ए तथा कैपिटल बी है। बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध। तो हमने आपको बताया भी है कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या R होता है ना। तो यहाँ पे हमने प्रतिरोध क्या माना है, कैपिटल A प्लस कैपिटल B, और R का मान कितना दिया सवाल में 25, समीकरण 1 बोल देंगे आप। कह रहे हैं इनको पुनः समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो जब अगर इसको आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है भाई, तो आप बोलेंगे कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है ना। तो 1/R1 का मतलब क्या हो जाएगा A, इसको इधर कर देते हैं, इसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, प्लस 1/B, इसका मान कितना दिया आपके है, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना आता है इसका 4 ओम आता है ना। 4 ओम में आपको दिया गया यहाँ पे है। तो 1/R यानी R का मान दिया गया है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे आप, तो AB प्लस करिएगा तो B प्लस A चाहे A प्लस B, सीधा करके लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसका तिरछा गुणा अगर करेंगे हम लोग तो हो जाएगा AB इक्वल टू 4A प्लस B। अब बोलेंगे समीकरण 1 से ना A प्लस B का मान रखने पर कितना हो जाएगा भाई, AB इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 25, 25 चौक के 100, यानी AB का मान कितना आ गया 100 आ गया। यहाँ से भी मान निकाला जा सकता है, A का मान अगर निकाल लिया जाए तो कितना आ जाएगा 100/B, इनको हम समीकरण 2 बोल देते हैं, ठीक ना। अब बोलेंगे कि A का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा 100/B प्लस B बराबर कितना 25। यहाँ कुछ हर नहीं तो 1 मान सकते हैं आप। 20 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा भाई, 20 से B में भाग देंगे तो एक बार जाएगा 100, फिर B का भाग देंगे तो B आ जाएगा, B में B का मल्टीप्लाई B²। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, B² प्लस 100 25B। अब इसको इधर पक्षांतर करके लाएंगे आप तो -25B प्लस 100। अब इसका गुणनखंड किया जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 100 करेंगे आप, अगर नहीं आता देखिएगा ऐसे करते हैं इसका, 2 पच्चे 10, फिर 2 से आप भाग देंगे तो हो जाएगा 25, 5 पच्चे 25, 2 दूना 4 पच्चे 20, 2500 सही है। अब इसमें से आपको -25 चाहिए, प्लस है ना, तो 5 पच्चे 25 और 2 दूना 4 तो 5 दूना 10 करते हैं, 5 दूना 10 करते हैं तो भी आपका यहाँ पे नहीं बन पाएगा। AB का मान हमारे में तो आ गया यहाँ पे 100 बराबर है,
देख लीजिएगा, 2 दूना 4 या 5 दूना 10, 10 दूना 20, यहाँ से जोड़ा बन जाएगा आपका 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 और 5 दोनों का अगर माइनस किया जाएगा तो मिल जाएगा भाई। इनका मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आ जाएगा 100। इस प्रकार से यदि ये मान और ये मान सेम सेम आता है तो सही होता है। तो इनको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, 25 को बोलेंगे -20b माइनस 5b प्लस 100 बराबर 0। आगे देखिएगा, फिर दो का पेयर बना के कॉमन किया जाता है। यहाँ से b को आप कॉमन करिएगा तो हो जाएगा b -20 माइनस 5, 5 दूना 10 बराबर 0। तो 20 माइनस इतना हो जाएगा और b -5। पहला मान b -20 बराबर 0, तो b बराबर 20। और सेकंड में आपका हो जाएगा b इक्वल टू, या पहले पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे, b -5 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 5। अब सेकंड में क्या हो जाएगा, जब b का मान आपने 20 लिया है तो a का मान क्या आ जाएगा आपके पास 100/20, 20 बच्चे 100, a बराबर 5। जब b का मान 20 लिया तो a का मान कितना आ जाएगा 5। जब b का मान आपने 5 लिया है ना, 1 2 इसको 3 कर लेते हैं और ये 4 हो जाएगा आपका। जब b का मान 5 लेंगे तो a का मान यहाँ से समीकरण 2 से ना, ये कहाँ से आ रहा है आपका समीकरण 2 से, ये भी समीकरण 2 से आ रहा है। ठीक है भाई, तो समीकरण 2 से आपका मान कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 100/5, 5 दूनी 10 इतना ओम। मतलब a का मान अगर आप 5 लेंगे आंसर आपका पास 2 आ जाएगा। अगर a का मान आप 5 लेंगे तो b का मान कितना हो जाएगा 20 ओम। ठीक है, सेकंड में आंसर में आ जाएगा, यदि a का मान क्या होगा 20 ओम तो b का मान कितना हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, इस प्रकार से इसके 2 आंसर आ जाएंगे। तो इस सवाल को आप करिएगा, 1 बार 2 बार करिएगा, हमारे साथ साथ जब लगाइएगा फिर एक बार इसको 2 बार और पढ़िएगा। विश्वास है, आशा करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। लाइक का बटन दिया रहता है, इसको आप लाइक करिए जी, आपको यदि वीडियो आपको हमारी अच्छी लगती है, ठीक ना, तो लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल ऊंचा बढ़ता है कि और इस प्रकार से आपको वीडियो दिया जाए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।